भजनोर्जित सज्जन संघपतिम् पतिताधिक कारुणे कैकगतिम् गति वंचिका वाञ्छकचिन्त्यपदम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम्। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी का आज तिरुभाव दिन है। हमारे ऊपर विराजमान श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद का आविर्भाव उस समय हुआ जिस समय इस भारतवर्ष में भगवान श्री चैतन्य देव के द्वारा आचारित एवं प्राचारित धर्म जो है लुप्त प्राय होने जा रहा था। महाप्रभु जी को आए केवल मात्र तब 450 वर्ष हुए थे लगभग। 450 वर्षों में लगभग 4 से 5 बार ऐसी स्थिति आई कि वह महाप्रभु का प्रेम धर्म, शुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम धर्म जो है वो लुप्त प्राय हो रहा था। ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ? जिस धर्म को स्वयं भगवान ने चलाया हो वो धर्म कैसे लुप्त हो सकता है? उसमें आच्छादन कैसे आ सकता है? वो ढक कैसे सकता है? उस धर्म में तो कभी कोई अपवाद नहीं होना चाहिए, तभी तो वो धर्म है। जिसकी संस्थापना स्वयं धर्म कर रहे हैं, स्वयं धर्म के अधिष्ठात्री देव भगवान कर रहे हैं, वो भगवत गीता का धर्म जहाँ चारों युगों में भगवान के अनंत अवतार होते हैं, उन अवतारों के द्वारा स्थापित धर्म सनातन है, वह सनातन धर्म नष्ट कैसे हो सकता है? जहां वह सनातन धर्म विलुप्त कैसे हो सकता है? अगर मैंने कोई चीज बनाई है तो मैं उसकी रक्षा की बात पहले सोचूंगा कि कैसे सुरक्षित रहेगी, नींव कितनी डालनी है जिससे कि ये बिल्डिंग हिले नहीं। एक साधारण मनुष्य ये बात सोच करके चलता है, तो भगवान को इतना भी ज्ञान नहीं कि वो क्या सोच के चले, किस तरीके से धर्म की संस्थापना करें कि उनके स्थापित धर्म में कोई उपद्रव ना हो। ये बात युगों की है, केवल कलयुग की नहीं, युगों की। सबसे ज्यादा अवतार कौन से युग में हुए? सतयुग में सबसे ज्यादा अवतार। कहते सबसे बढ़िया युग सतयुग है। अगर सबसे बढ़िया युग सतयुग है, सबसे अच्छा युग सतयुग है जिसमें चारों पाद धर्म था। क्या क्या? सत्य, दया, शौच और तप, जिसमें चारों धर्म के पैर थे, जो कि धर्म पूरी तरह प्रखर था, दिखलाई देता था। उस समय
भगवान के इतने अवतार हुए, कुछ तो विशेष करके असुर मारन के लिए और कुछ अवतार धर्म की संस्थापना के लिए। मूल बात, धर्म संस्थापना करने के बाद स्वयं भगवान के द्वारा फिर कौन सी ऐसी शक्ति है कि जो भगवान के विपरीत खड़ी होकर के अधर्म को प्रचारित कर सके, और ऐसा कि पुनः भगवान को आना पड़े? कौन सी ऐसी शक्ति है? क्या माया का समर्थ है ये करने का? असंभव। माया भगवान के विपरीत जा ही नहीं सकती, जाती ही नहीं है, कभी भी नहीं गई। फिर कौन है? क्या जैसे अन्य अन्य धर्मावलंबी बोलते हैं कि शैतान की ताकत है, क्या शैतान भी बोल करके कोई तत्व है? क्या कारण है? तो भगवान स्वयं ही कहते हैं इस बात को। कहते जब त्रिगुणा अविष्ट हो जाता है जीव, जब तमोगुण रजोगुण सतोगुण से उत्पन्न शरीर में आविष्ट हो जाता है जीव, तो उसमें जब विशेष घोर तमोगुण में प्रविष्ट होता है, तमोगुण का मतलब अंधकार, अंधकार का मतलब अपने आप का अभिमान, अपने शरीर का अभिमान, अपने मन का अभिमान। इसमें जब व्यक्ति रजोगुण सतोगुण तमोगुणात्मक वृत्ति में फंसता है, तब वह अपने आप में अपने आप को प्रभु के रूप में देखना चाहता, मालिक के रूप में देखना चाहता कि मैं ही करता हूं। तो भगवान उसके लिए बोलते मूढ़ है वो, करता अहम इति मन्यते। अहंकार विमूढ़ आत्मा, वो विमूढ़ हो जाता, और विमूढ़ अवस्था में वो भगवान के शासन को अपने हाथ में लेना चाहता है। यही है आसुरिक वृत्ति। क्या है ये? आसुरिक वृत्ति। इस आसुरिक वृत्ति को जीव स्वयं धारण करता है, भगवान नहीं करवाते। तो भगवान जबरदस्ती करे, जो भी आसुरी वृत्ति धारण करना चाहे उसका लकवा मार दें, उसका हाथ तोड़ दे, पैर तोड़ दे। भगवान क्यों नहीं ये करते? क्योंकि वो भगवान है। भगवान देखते हैं मैं परम स्वतंत्र हूं, मेरे ऊपर किसी का भी शासन नहीं है, मैं पूर्णतया स्वतंत्र हूं और सब मेरे परतंत्र है, मेरे अधीन है। मेरा जीव जो कि मेरा अंश है, उसके अंदर भी तो ये स्वतंत्रता की भावना है। मैं उस स्वतंत्रता की भावना को कैसे नष्ट करूं? अगर मैं स्वतंत्र हूं तो मेरा पूर्ण मतलब मैं तभी स्वतंत्र हूं कि मैं सबको स्वतंत्रता दूं, तभी मैं स्वतंत्र हूं। अगर मैं किसी को अधीन करना चाह रहा हूं तो मैं अपनी इच्छा के अधीन हूं। मैं उसको दबाने के लिए, उसको नीचे रखने के लिए अपनी वृत्ति के अधीन हूं। मैं अपने अहंग के अधीन हूं, जिसलिए मैं उसे दबाना चाहता हूं। लेकिन मैं जब स्वतंत्र हूं, मेरे ऊपर किसी की सत्ता नहीं है, मेरे अधीन सब होने पर उन अधीन जीवों की भी स्वतंत्रता रहेगी ही रहेगी। इसलिए भगवान किसी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं देते। और स्वतंत्रता में बाधा नहीं देने के कारण उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के नाते जिस प्रकार भगवान की भगवत्ता है, ऐसे ही जीव अपनी सत्ता को इस जगत में प्रतिष्ठित करने के लिए जब प्रयास करता है, तब वो भगवान के विपरीत कार्यों को करने लगता है। और तभी धर्म जो है हानि को प्राप्त होता है। और जैसे धर्म हानि को प्राप्त होता है, तब कोई ना कोई भगवत अवतार इस जगत में आता है। वह भगवत अवतार जरूरी नहीं है रामकृष्ण नरसिंह वराह कुर्म इत्यादि के रूप में आए। वह वराह अवतार वह भगवत अवतार भक्त के हृदय में प्रविष्ट होकर के, भक्त के अंतःकरण में जागृति ला करके, स्वयं भक्त के हृदय में बैठ करके उनके आचरण के द्वारा प्रचार करते हैं।
तो वह शक्ति का आवेश होता है। किसका आवेश होता है? किसकी शक्ति? माया की। किसकी शक्ति का आवेश होता है? भगवान की शक्ति का आवेश, विशेष शक्ति का आवेश। विशेष शक्ति बोलने का मतलब भगवान की दया का आवेश हुआ किसी महापुरुष के हृदय में, वो जिसको भी देख रहा है उसको ही कृष्ण नाम का उपदेश करता जा रहा है। कृष्ण नाम करो, वो मार रहा है, हरे कृष्ण नाम करो, एक बार कृष्ण बोल दो, मान लो एक बार कृष्ण बोल दो। अरे काहे को मैं कृष्ण बोलूं? बोल, तुमने बोल दिया, तुम्हारा उद्धार हो गया। तो भगवान की करुणा, भगवान की दया, भगवान का क्रोध, भगवान का आवेश, भगवान के बहुत से अनंत गुण जो हैं, किस भगवान की पवित्रता, भगवान की तपस्या, मतलब कितने ही जो 64 गुण हैं, उन 64 गुणों के अलावा अनंत गुण हैं, उनके मिक्सचर जो हैं बहुत से। उन गुणों का किसी में जब प्रवेश होता है तो क्या अवतार होता है? गुणावतार। क्या अवतार है? गुणावतार। और जो शक्ति का आवेश होता है तो शक्ति अवतार। गुणावतार में क्या विशेषता होती है? जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले, ऐसे ही संहारकर्ता शिव के अलावा और लोगों को संहारकर्ता का पद देना, ये त्रिगुणावतार है। पालन करने का, किसी को अधिकार देना, ये भगवान का गुणावतार है। इसके अलावा इन गुणों की विशेषताएं जो हैं, इनकी कलाएं जो हैं, उन कलाओं का अवतार। वो कलाएं शक्ति के रूप में किसी में प्रवेश कर जाएं, गुण के रूप में किसी में प्रवेश कर जाएं, तो वो शक्ति आविष्ट अवतार कहलाते। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी भगवान की वाणी का अवतार है। किसका अवतार है? तो वाणी का अवतार होने के नाते वो वृषभानु नंदनी श्री राधा रानी की शक्ति हुई। गौर सुंदर की वाणी क्या है? नमो गौर शक्ति स्वरूप, गौरवाणी प्रचारिणी न रूपानुग वृद्ध सिद्धांत ध्वांतहारिणी। क्या है? नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणी रूपानुग वृद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणी। तो ये है गौरवाणी के अवतार। गौरवाणी और गौर, इससे पता लगता है उनकी वाणी का भी रूप हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने जो बोला उसके शब्दों का कोई रूप नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं उसका कोई रूप हो सकता है? मैं जो बोल रहा हूं, जो शब्द बोल रहा हूं, वो कभी रूप में आपके सामने आ सकता है? कैसे आ सकता है? जो अक्षर बोल रहा हूं, जो मात्रा बोल रहा हूं, जो शब्द बोल रहा हूं, क्या उसका रूप आपके सामने प्रकट हो सकता है मेरे साथ बोलते बोलते? बिल्कुल। राम जी का जो नाम ले रहे, राम प्रकट होते थे, राम वो तो आप आध्यात्मिकता में चले गए, मैं थोड़ा सा भौतिकता में था। उसमें देखिए, जो मैं शब्द बोल रहा हूं आज के आधुनिक युग के अंदर, वो सारे के सारे शब्द एक छोटा सा इक्विपमेंट, छोटा सा एक माइक्रोफोन सुनता है, साथ साथ टाइप होता जाता है। होता है कि नहीं होता? और तो और अब ऐसे ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे ऐसे हार्डवेयर आ गए हैं कि यदि वो बोल रहा है, बोलते हुए स्टार्ट हो गया, इंजन स्टार्ट, गो, गाड़ी चलने लग गई, स्टॉप, गाड़ी रुक गई, वो आदमी की आवाज को रिकॉग्नाइज करके क्रिया करता है। एक मनुष्य ने इतनी सत्ता, इतनी शक्ति प्राप्त की है, तो भगवान की जो वाणी है उसका रूप क्या है? उसका रूप है, बहुत सुंदर रूप है, वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, वो है श्रीमद् भगवद गीता, जो गीता आकार के रूप में हमारे सामने है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद का आज तिरोभाव दिन है। भक्ति विनोद ठाकुर जी, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जब बहुत हताश थे, विशेष करके
जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर जी, ये तीनों महापुरुष जब बहुत हताश थे कि क्या होगा, महाप्रभु की जो शुद्ध वाणी है उसके ऊपर दुराचारियों ने अपने दुराचार को ऐसे तरीके से गंदा किया है कि वो बोलने में भी इतनी भयंकर शर्म आती है कि वो वर्णन नहीं कर सकते। मतलब इतना ही ज्यादा है, आप हैरान होंगे। ये शब्द मैं पब्लिकली बोल नहीं सकता हूं। कुछ एक मैं वो गंभीर नहीं शब्द बोल रहा हूं, जो जितनी गंदगी उन्होंने फैलाई थी वो नहीं बोल करके थोड़ा सा मैं उसका एक अंश बतला रहा हूं। ऐसी भी परंपरा हुई जो नित्यानंद प्रभु का नाम लेकर के अपना मूत्र से भी और गंदी चीज मूत्र पिला करके दीक्षा देती थी। सोचिए, ऐसी भी परंपरा चैतन्य महाप्रभु की धारा में आई। आज भी उस परंपरा के अंश दिखलाई देते हैं। आज भी वो दीक्षा प्रणाली है जिसके ऊपर अंग्रेजों के समय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने शासन किया था। उन 13 संप्रदायों में दूसरी संप्रदाय जो है वही संप्रदाय थी। आज उसका बहुत प्रचार हो रहा है, विशेष करके बांग्लादेश में, बंगाल में फिर दोबारा से शुरू हो रहा है। लेकिन अब थोड़ा उस चीज से डरे हुए हैं जो ये पिलाते थे, खिलाते थे। इस प्रकार से महाप्रभु क्यों हुई, कहां से शुरू हुई परंपरा? वही जो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को स्नान कराया, अभिषेक कराया। जब नंदनाचार्य भवन में मिले पहली बार तो गुरु रूप से जो है नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने वहां पे स्नान कराया, अभिषेक कराया। और उस वक्त उनके कोपिन को महाप्रभु ने अपने मस्तक पे धारण किया। वहां से लोगों ने ये परंपरा शुरू की। वहां से नहीं, उस वक्त से शुरू नहीं हुई है, मतलब उसको समझ करके उल्टा ऐसे शुरू किया। देखिए इस प्रकार से, इससे भी ये तो है, मतलब ये एक लास्ट वाला मैंने बतला दिया। इसके बीच में ना जाने कितना कुछ था। आउल वाउल करता, नड़ा भाजा नायाब कोपिन धारण करने की बात नहीं, जो पहन के चल रहे थे। अवधूत वेश था ना नित्यानंद प्रभु का। नित्यानंद प्रभु अवधूत वेश में कोपिन धारण किया और चल रहे सन्यास वेश में, और उसको स्नान करा के निकाल करके उसको मस्तक पे धारण किया। ये तो मस्तक पे कुछ लोगों ने कुछ और बोला है, धारण किया। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने जो एक गुरु के प्रति एक शिष्य का समर्पण कैसा होता है, कि गुरु के वस्त्रों को जो है किस प्रकार से रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गंदा हो गया फेंक दो इसको, इस प्रकार से नहीं उन्होंने विचार किया। तो वो एक अलग दृष्टि दिखलाई। इसमें भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन, क्यों ऐसा किया। उसका एक कारण कि नित्यानंद प्रभु के पास में और कोई वस्त्र ही नहीं था, और कोई वस्त्र धारण ही नहीं किया था तब तक। एकमात्र वह वस्त्र जिस वस्त्र ने पूरा दक्षिण भारत से लेकर के यहां तक का सफर किया था, पूरा जो घूमे नित्यानंद जी, जो यहां वृंदावन से आए वापस गए, ये सारा जो भ्रमण किया है, जिस वस्त्र में किया है, उस वस्त्र का कितना सौभाग्य होगा इस भाव से। और जानते हैं, जो सन्यासी की कोपिन होती है वो पृथ्वी स्वरूपा होती है, जो उसकी डोर होती जिसमें बंधी होती है वो शेष नाग के स्वरूप से होती है। उसका मंत्र ही वो है। कोपिन मंत्र में रज्जु जो है पृथ्वी उसका अनंत स्वरूप है, और कोपिन जो है पृथ्वी स्वरूप है। इस तरह से उसकी पवित्रता को महाप्रभु ने दिखलाया, परंतु दुराचारी लोगों ने उसका क्या किया। इसी प्रकार से महाप्रभु ने जिस प्रकार महालक्ष्मी का स्वरूप दिखलाया, तो उसमें महालक्ष्मी के स्वरूप में अद्वैताचार्य इत्यादि को कहा कि जो लोग जितेंद्रिय वहीं प्रवेश करें। तो जितेंद्रिय जो है वही प्रवेश करेगा, मतलब जो सभी लोग सोचने लगे हम तो अजितेंद्रिय, हम तो गृहस्थी हैं, हम क्या जाएंगे, हम क्या प्रवेश करेंगे महाप्रभु के उसमें। तो महाप्रभु ने कहा तुम्हें ही लोग जितेंद्रिय हो,
तो महाप्रभु ने कुछ गिने चुने लोगों को प्रवेश दिया। और उस वक्त महाप्रभु ने जो रूप प्रकट किया वो महालक्ष्मी का स्वरूप, और पूर्णतया जैसे लक्ष्मी के श्री अंग हैं वैसे ही उन्होंने भक्तों को अपना दुग्ध पान कराया, मतलब ऐसा रूप धारण किया। उसे देख करके कुछ दुराचारियों ने एक संप्रदाय खड़ी की, वो सब क्या बोलूं। तो इस प्रकार से महाप्रभु की परंपरा में बहुत ही दुराचार फैल गया था। तब भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, ये इतने ज्यादा दुखी हो रहे थे, भगवत पाद इत्यादि महाराज, जो मधुसूदन दास बाबा जी महाराज जिनके हम लोग सिद्ध बाबा जिनको बोलते हैं यहाँ पे, तो ये इनकी परंपरा में कुछ लोग थे जो बड़े दुखी थे कि क्या होगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने आर्तनाद से भगवान को बुलाया कि हे प्रभु, आपकी परंपरा में ऐसा हो रहा है और आप चुपचाप हैं। तब उस वक्त भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी, जो कि महाप्रभु की वाणी स्वरूप हैं, वो इस जगत में आए। और आकर के उन्होंने क्या दिया हमें, इस जगत में इतने ग्रंथ दे दिए। उन्होंने एक ही चीज देखी कि जो ग्रंथ हैं वो हस्तलिखित तो हैं, वो प्रकट रूप से सबके पास नहीं पहुंच सकते, वाणी के रूप से पहुंचेंगे जो जो सुनेगा वहां तक, और जो सुनेगा क्या समझेगा, आगे क्या समझाएगा। हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, बोलो कुछ, लिखता कुछ है, समझता कुछ है। क्योंकि हर व्यक्ति का दिमाग अपनी स्थिति में होता है, वो हमेशा हर व्यक्ति का दिमाग निर्गुण अवस्था में नहीं होता है या सतोगुण अवस्था में नहीं होता है। जागते रहो, खड़े हो जाओ। तो उस समय जो ग्रहण किया जा रहा है, जिस भाव से ग्रहण किया जा रहा है, वही भाव आगे प्रसारित होगा। तो महाप्रभु की वाणी इसी प्रकार से संक्षिप्त रह गई थी। रूप सनातन गोस्वामी के ग्रंथ लुप्त प्राय हो गए थे, क्योंकि जिनके पास थे वो बेचारे समझते नहीं उसे, और जो समझते थे वो उसको समझा नहीं पा रहे थे, क्योंकि जगत में भाषा का भी तो एक बहुत बड़ा योगदान है। तो पुनः भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए जब प्रभुपाद प्रकट हुए। प्रभुपाद जी ने फिर उस वाणी को इस तरीके से किया कि प्रभुपाद की बड़ी भयंकर निंदा हुई, बड़ी भयंकर, मतलब सारी संप्रदायों में उनकी निंदा हुई। क्या निंदा हुई कि इन्होंने साक्षात श्रीमद् भागवत, जो भगवान का स्वरूप है, साक्षात श्रीमद् भागवत जो, उसको इतनी बड़ी प्रेस के द्वारा चिपका रहे हैं। उस वक्त ऐसे छापा खाना चलता था ना, ठप करके लगती थी प्रेस जो होती थी, तो वो उसके ऊपर इतना बड़ा लोहे का मार रहे हैं, उससे छपा रहे हैं। हाय हाय, सेवा नहीं कर सकते हाथों से, हाथ टूट गए हैं इनके। इतनी निंदा हुई ना, मतलब बड़ा भयंकर विरोध हुआ उसका। प्रभुपाद जी छाती फुला के खड़े रहे, नहीं, मेरे गुरुदेव का आदेश है, जो हो सो हो। पहली बार कोई ग्रंथ पूरी पृथ्वी में प्रिंट हुआ था। गीता प्रेस गोरखपुर सब बाद में आई, वेंकटेश प्रेस सब बाद में आई, लक्ष्मी वेंकटेश प्रेस बाद में आया। इस तरीके से प्रभुपाद जी ने वाणी को, जो कि साक्षात भगवत स्वरूप है, उसके ऊपर बड़े बड़े रोलर चला दिए मशीनों से निकाल दिया। अगर वो नहीं निकालते, उन्होंने देखा कि अगर मैं ये नहीं करूंगा, ये मृदंग एक आदमी की मृदंग से भी, एक गाने वाले से भी नीचे रह जाएगी अगर ये ग्रंथ लिखित रूप से रहे। तो इनको प्रकाशन के रूप में लाना पड़ेगा, प्रकाशन के रूप में लाने से ही बृहद मृदंग होगा। तब उन्होंने बृहद मृदंग का जो प्रचार किया, अद्भुत प्रचार, वो पूरे विश्व में आज देख रहे हैं कि अब इस वक्त जितनी व्याख्याएं, जितने प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर और हमारे विशेष रूप से हमारे गुरुजनों ने जो दे दिया है, अब कोई व्यक्ति इसके ऊपर लगभग 100, 200, 300, 400 साल तक, जल्दी से, जब तक ग्रंथ लुप्त नहीं हो जाते, सड़ नहीं जाते, क्योंकि अब लुप्त होने लग गए दोबारा से, सब डिजिटलाइज हो रहा है, अब डिजिटल हो रहे हैं,
और डिजिटल होने का मतलब है जिस दिन विश्व युद्ध होंगे, सबसे पहले पेट्रोलिज्म से जो बनी हुई चीजें हैं वो सारी की सारी अग्नि में संस्कारित हो जाएंगे। जहां जो भी होगा प्लास्टिक वो सब जलेगा, लकड़ियां जलेंगी, उस वक्त सारे सौदे जलेंगे। ग्रंथ ही होंगे जो ये पुस्तक के रूप में होंगे, जो कि कहीं धरती के अंदर छुपा के रखे होंगे। तब ये कभी कोई निकालेगा तो जैसे पहले ग्रंथ निकले थे तब कुछ प्रकाशित हो पाए, ऐसे प्रकाशित हो पाएंगे। लेकिन अगर केवल डिजिटल के ऊपर ही हम लोग सोचे कि हमने बहुत बड़े तीर मार लिए, आकाश में रह गया, तो जब संपर्क यंत्र ही खत्म हो जाएंगे तो कैसे उनको प्राप्त करेंगे। तो विषय पे वापस आता हूं। प्रभुपाद जी ने इसीलिए इन ग्रंथों को एक किले की तरह बना दिया कि जो भी इन ग्रंथों को पढ़ेगा, ग्रंथ उस वक्त भी थे, पढ़ाई उस वक्त भी हो रही थी, लेकिन वो ग्रंथ संकुचित थे, एक एक जगह थे। अब ग्रंथ इतने ज्यादा हो गए हैं, इतने पढ़ने वाले हो गए, या इतने पढ़ने वाले आएंगे कि उनमें से कोई ना कोई सही बात को उठा करके बोलेगा कि देखो ये इसका अर्थ है, ऐसा नहीं ऐसा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जो वाणी कही उसे हम आज उस वाणी का दर्शन करते हैं। हे प्रभुपाद कृपा करो। प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। प्रश्न है, क्या आत्मा भोग करती है? भोग का मतलब क्या आत्मा जो वस्तु उसे मिलती है शारीरिक रूप से, बाहरिक रूप से, क्या उसका फल या उसका इफेक्ट या उसका सुख और दुख आत्मा भोग करती है? ये प्रश्न किया किसी ने, तो उसका उत्तर देते हैं प्रभुपाद। आत्मा तो परमात्मा का सेवक है, कृष्ण की सेवा ही उसका धर्म या कार्य है। इसलिए भगवान की सेवा छोड़कर वह भोग करने क्यों जाएगी? दो अर्थ हैं इसके। एक तो ये है कि जो आत्मा है, जैसे चलो शरीर जो है वो भोगता नहीं है, शरीर अनित्य है, तो उसके अंदर कोई चैतन्यता नहीं है स्वयं में। तो आत्मा क्या सुख दुख, ज्ञान आत्मा जो भी वस्तु, जो भी सुख मिलते हैं उन्हें भोग करती है कि नहीं, आत्मा लिप्त होती है कि नहीं? तो इसके लिए कह रहे हैं आत्मा तो परमात्मा का सेवक है, सेविका नहीं बोला। परमात्मा जो है, आत्मा क्या स्त्री शब्द है? स्त्रीलिंग है? क्या है जी? कोई लिंग नहीं। तो इसी प्रकार से परमात्मा का भी। लेकिन जो लोग बोलते हैं ना आत्मा स्त्री है, स्त्री है, उनकी बुद्धि में और क्या बोलेंगे? आत्मा का कोई स्त्री और पुरुष का स्वरूप नहीं है। अगर हो तो परमात्मा का भी वैसा ही होगा। आत्मा छोटी स्त्री, परमात्मा परम स्त्री। आत्मा तो परमात्मा का सेवक है तथा कृष्ण की सेवा करना ही उसका धर्म या कार्य है। इसलिए भगवान की सेवा छोड़कर वह भोग करने क्यों जाएगी? आत्मा तो भोगी नहीं है जो वह भोग के लिए व्यस्त होगी। आत्मा कभी भी भोग के लिए व्यस्त नहीं होती। वास्तव में मन ही भोक्ता के रूप में कार्य करता है। वही जो भगवत गीता का जो उपदेश चल रहा है, तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि इनको ये वही उपदेश, वही बात दूं जो कि डेली हमारी अभी जो चर्चा चल रही भगवत गीता की, उसी के अनुसार जो है प्रभुपाद जी का उपदेश भी सामने आया कि भोक्ता कौन है? मन। सुन रहे हो? सो रहे? भोक्ता कौन है इस संसार में? जब शरीर के अंदर आत्मा है तो भोक्ता कौन है? आत्मा। मौन। मतलब सब कुछ बोल दे। ना वो तो भगवान की बात अलग है, वो तो भगवान की बात, भोक्ता है ही है। लेकिन शरीर में जब आत्मा है उस वक्त दुख और सुख का भोग कौन कर रहा है?
उस वक्त मन करता है। मन जो करता है वो आत्मा को फील कराने की कोशिश करता है। अगर आत्मा को मालूम पड़ जाए, क्योंकि आत्मा चैतन्य तत्व है, आत्मा अज्ञान में लिप्त नहीं है, अज्ञान आत्मा के अंदर नहीं है, लेकिन मन के अंदर अज्ञान है। तो अज्ञानता होने के नाते मन जो कष्ट पाता है, जो दुख पाता है, जो धोखा पाता है, जो उसे माया के अंदर आकर के क्लेश मिलता है, वो उसे भूल जाता है तुरंत। फिर नई चीज, उसी चीज को दोबारा देखता है। बुद्धि समझा सकती है कि देख कल ऐसा किया था, कुछ नहीं मिला, आज फिर ऐसा करेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मन तो हमेशा ही भूलता है, इसलिए वो संकल्प करता, विकल्प करता, नहीं ऐसे करें, ऐसे कर लें। तो बुद्धि कहती है ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, तो भी तो ऐसे ही हुआ था। तो मन कहता नहीं, इसको ऐसा दोबारा से करके देखें तो, आज दोबारा से करके देखेगा मिलेगा क्या? बुद्धि कहती वही मिलेगा जो पहले मिला था। तो बुद्धि जो है वो मन का संचालन करती है, लेकिन दुख और सुख मन ही भोग करता है। भोग करके अज्ञानी मन तो मन ही है। तो इसलिए कहते हैं वास्तव में मन ही भोक्ता के रूप में कार्य करता है। ये भोग वृत्ति ही आत्मा की वृत्ति को आवृत कर देती है। यही वृत्ति है जो आत्मा की वृत्ति को आवृत करती है, आत्मा के स्वरूप को आवृत कर देती है। ये बात प्रभुपाद जी ने कही। प्रश्न आया, जीव जो है इस संसार में आता है, संसार के सुख दुखों को भोग करता है। क्या इस संसार जीव के लिए बनाया गया? जैसे संसार अपना कोई अन्य धर्म है, वो कहते हैं ये संसार में जो कुछ बनाया उस खुदा का बनाया, बंदे के लिए बनाया। जो कुछ भी है सब, इसलिए वो लोग यहां तक बोल देते हैं कि तुम मर जाओ, अगर तुम इसके लिए मरोगे तो तुम्हें वहां पर एक नहीं सैकड़ों जो है स्त्रियां मिलेंगी, सुंदर सुंदर 72 हूरें मिलेंगी, ऐसे बोलते हैं। तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि जीव जो है, अर्थात जिसने जीवन धारण किया है आत्मा, वह ही उसके लिए सारा संसार बनाया गया है, ऐसा सोचते हैं। प्रभुपाद से ये पूछा गया, क्या यह जगत जीव का भोग्य है? क्या ये जगत जो है जीव के लिए बनाया गया, जीव के भोग करने के लिए बनाया गया है? प्रभुपाद उत्तर देते हैं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। जगत तो जगदीश्वर का भोग्य है या सेवा का उपकरण है। ये जगत भगवान की सेवा का क्या है? उपकरण। इसलिए इसके प्रति भोग बुद्धि करना पर अपराध होता है, जिसके फल से संसारी होकर संसारिक ज्वाला में जलना पड़ता है। जब हम अपने स्वरूप को भूलकर नाना प्रकार के विचारों में आबद्ध होने के कारण भोगों की इच्छा करते हैं, तभी जड़ इंद्रियों के द्वारा भोग करने की इच्छा हो जाती है। देखिए, अपने स्वरूप को भूलकर नाना प्रकार के विचारों में, किसके विचारों में? अपने नहीं, मन के विचारों में। हम यहां बैठे हुए हैं सारे, अचानक बाहर एक शब्द हो, उस शब्द के साथ साथ कोई बच्चा या कोई आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे। हमने सुना, सुन के हमारे में से कुछ लोग उठेंगे, दौड़ेंगे, देखेंगे हुआ क्या, और जाके अगर कुछ दुर्घटना हुई उसे बचाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। हुआ क्या? वो बाहर से शब्द अंदर गया, उसने जाकर के मन को, बुद्धि को एक्टिव किया, क्रियाशील किया, और आत्मा ने साथ साथ आदेश दिया कि जाओ,
सेकंड्स का समय नहीं लगता है। अगर आत्मा भगवान के नाम में लीन हो, भगवान के भजन में पूरी तरह लगी हुई हो और मन ने सुना भी हो, तो क्या ध्यान जाएगा? क्या उठ के जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं देगा। वो आत्मा तक गए ही नहीं। आत्मा बुद्धि को या चित्त को या अहंकार को आत्मा ही शक्ति देती है क्रिया करने की। तो इसलिए होता क्या है, कहते हैं जब हम अपने स्वरूप को भूलकर नाना प्रकार के विचारों में आबद्ध हो जाते हैं, तभी जड़ इंद्रियों के भोग की इच्छा होती है। तभी हमारे दिल करता है कि मैं शरीर से कुछ सुख प्राप्त करूं, जब विचारों के द्वारा आबद्ध हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं किंतु हमारे लिए जानना उचित है कि प्रपंच जगत हमारे भोग्य की वस्तु नहीं है। हमारे लिए जानना उचित है ये भोग्य की वस्तु नहीं है, भगवान की सेवा की वस्तु। इसलिए भगवान की सेवा की वस्तु के प्रति भोग बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ये बात जो भगवान के लिए भगवान की वस्तु है उसके लिए भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए। अभी प्रश्न आता है तो फिर जीव के लिए भोग्य वस्तु क्या है? जीव का भोजन क्या? चलो मान लिया संसार नहीं, भगवान भी नहीं, तो क्या खाएगा? जीव को क्या सुख मिलेगा? कहां से मिलेगा? मतलब भगवान ऐसे वो हैं कि जिससे कि सभी सुखों को खुद ही लेंगे, जीव को कोई सुख ही नहीं देंगे। कहते भगवान के साथ जुड़ने पर ही जीव को परम सुख मिलता है, एकांतिक सुख मिलता है। जैसे जल की मछली जल से निकलने के बाद में कभी भी सुखी नहीं हो सकती, तड़पती रहती है। उसको अगाध जल मिल जाए, एक छोटे से कप में रहने वाली मछली को समुद्र मिल जाए और वैसे ही स्वच्छ समुद्र मिले तो उसको क्या आनंद होगा। इसी प्रकार से हम वृत्तियों में फंसे हुए, छोटी सी जगह में फंसे हुए एक जीव जब परमा आनंद स्वरूप भगवान के धाम में, उनकी लीला में प्रवेश कर जाएंगे, नित्य अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे, तो परम सुख है। बस हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम संसार के सुखों को, भगवान की वस्तु का भोग करना चाह रहे हैं, भगवान के उपकरणों को प्रयोग करना चाह रहे हैं। अगर हम भगवान का नाम, भगवान की लीला में प्रवेश कर जाएं तो वहां दिव्य आनंद है। उस आनंद को भोग करने की जरूरत नहीं है, उस आनंद को कोई भोग कर भी नहीं सकता। वो तो ऐसे है कि मानो अथाह समुद्र और हम ऐसे हैं मानो छोटे से एक जीव, छोटे से जीव, छोटा सा जीव समुद्र को क्या पी लेगा। तुम अवगाहन तो कर सकते हो भगवान के प्रेम समुद्र में, लेकिन उसको पी नहीं सकते, पूरी तरह उसको खत्म नहीं कर सकते, निगल नहीं सकते, उसमें रह सकते, उसमें आर कैनो माया जाले पड़ी तेछो जीव मीन। तो वो बात बोलो। भगवान की ये संसार भोग की वस्तु है, तो भगवान इतने श्रेष्ठ होकर इतनी निकृष्ट वस्तु का भोग करेंगे? प्रश्न बहुत अच्छा है। संसार तो निकृष्ट है। निकृष्ट मतलब रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से 5 तत्वों से बना हुआ, इसमें जो कुछ भी बना है वो किसी ना किसी तरीके से अनित्य है। कहीं ना कहीं जाकर के उसकी अनित्यता सिद्ध होती है। ऐसे अनित्य, ऐसे मतलब संसार भगवान का भोग्य कैसे हो सकता है? इसका अर्थ यह है कि इस संसार के मालिक वो हैं। मालिक होने का मतलब होता है ये संसार उनका है। इस संसार में जो वस्तु भी हमें मिले, हमें उस वस्तु से कोशिश ये करनी है उस वस्तु को भगवत सेवा में लगाना। तो भगवान भोग नहीं करते हैं इसको। भगवान की भोग्य वस्तु का मतलब भगवान इसके साथ नहीं जीते हैं, जहां इसके बिना नहीं मरेंगे। भगवान ना मरने वाले ना जीने वाले इसके बिना। लेकिन जो वस्तु उनकी है, अगर उनकी सेवा में लगाते हैं, वस्तु उनकी है, उनकी सेवा में अगर लगाते हैं तो वह हमारी एक तरह से सेवा बनती है। उस सेवा से एक आनंद मिलता है। उस आनंद के लिए ही ये बोला गया कि भोग्य वस्तु उपकरण है, नॉट भोग्य। ये क्या है? भगवान का सेवा का उपकरण है। भोग्य तो भगवान का केवल भक्ति ही है, जो भक्त तो भक्ति भाव से देता है। छिलका थोड़ी भगवान खाते हैं, लेकिन मां खिला रही है, विदुर की पत्नी खिला रही, खा रहे हैं वो। भगवान
भक्तों की जूठन खाए हुए भक्त के मुख से निकाल करके उसकी जूठन को काय को खाएंगे? इतने 56 भोग 36 व्यंजन है, क्यों खाएंगे भाई? भक्त एक खाता था ऐसे ही वृंदावन में, तो उस भक्त चरित्र में आता है भगवान ने उसको लेटाया, अरे तू खा गया सारा, खा गए। अब लीला क्या हुई क्या नहीं हुई, उसकी क्या सत्यता है, कितनी कल्पना है, मैं उसके विषय में नहीं कहता, लेकिन भगवान की वो वस्तु ग्राह्य नहीं है। भगवान को वस्तु का कोई लेना देना, भाव का लेना देना, वो भाव ग्राही जनार्दन। हरि हरि नाम कृष्ण यादवाय नाम, यादवाय माधवाय केशवाय नाम, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐसे गोसाई करी चरण बंधन, जहाँ हिते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण, ऐसे गोसाई यार मुहि तार दास, तास बार पद रेणु मोर पंचग्रास, तादिर चरण से विभक्त सनिवास, जनमे जनमे है यही अभिलाष, ऐसे गोसाई जब ब्रज कैला बास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश, आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई अमन, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, वै नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलदायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कन्, वागीशयस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, यस्य हृदय संवितं नरसिंहमां भजे, श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह, प्रह्लादे जय पद्ममुख पद्मभृंग, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो